हे गाइस, फाइनली बैक विद अ न्यू वीडियो और मैं हूं आपका होस्ट अमान और आप देख रहे हैं सुपर मार्वल। तो यार काफ़ी देर से लोग बहुत सारी थ्योरी लीक्स और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के आने के बाद। तो मैंने भी सोचा कि एक आधा वीडियो मैं भी पेल लूँ, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद कम बैक करना है ना, तो थोड़ी बहुत अच्छी वीडियो तो होनी चाहिए। लेकिन क्या आयरन मैन 4 जो है वो बनेगी? तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो यार आयरन मैन 4 के 2024 तक के कोई प्लान्स नहीं है मार्वल स्टूडियोज़ के कि वो आयरन मैन जैसी कोई मूवी बनाए। हाँ, जो स्पिन ऑफ शोज है जैसे आर्मर वॉर्स और यहाँ पे हमारी आयरन हार्ट वाली सीरीज जो है वो बनेगी, जिसमें टाइसन सिम्पकिंस भी आएंगे, हमारे कोडी रोड्स सॉरी गलत दिशा में चला गया, गलत स्लाइड में चला गया। हमारे जो कॉलोनल रोड्स है, जेम्स रोड्स हैं, वो यहाँ पे रिप्राइज करेंगे रोल अपने एज अ वॉर मशीन का। और यहाँ पे यही नहीं बल्कि अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक बहुत बड़ा बवाल तब मचा जब फैंस ने स्पेकुलेट किया कि यार ये साली चमकती धमकती चीज़ नोवा हो सकती है, मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर फोटॉन हो सकती है, या फिर ये कैरेक्टर जो है सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर है जो कि कॉमिक से सीधा सीधा लिया होगा मार्वल स्टूडियोज ने, जो कि इविल वर्जन ऑफ आयरन मैन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत पहले टाइम से चली आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं टॉम क्रूज। यहाँ पे इस मूवी में इनका कैमियो हो सकता है और हमें शायद से एक इल्यूमिनाटी का एक बहुत ही बड़ा कॉमिकल वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को जज करेंगे हमारे प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर। जिस तरीके से पैट्रिक स्टीवर्ट ने रिसेंटली कंफर्म नहीं किया कि यार वो यहाँ पे रिप्राइज करने वाले हैं अपना रोल इस मूवी में, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में, तो उसी तरीके से शायद फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स रिचर्ड रीड्स भी हो सकते हैं इस मूवी में, और साथ ही साथ टॉम क्रूज रिप्राइज करेंगे आयरन मैन के इविल वर्जन का रोल। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार इस कैमियो से क्या फर्दर प्लान्स हो सकते हैं, यानी कि अगर इल्यूमिनाटी को डॉक्टर स्ट्रेंज में एज अ कैमियो दिखाया जा रहा है, क्या इसका रोल वहीं पे खत्म हो जाएगा? क्योंकि यार देखो, अल्ट्रॉन बॉट्स होना और फिर यहाँ पे आयरन मैन की इन्वॉल्वमेंट ना होना मूवी में, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या वो एक ही मूवी के लिए होगा, एक ही मूवी के लिए इन्वॉल्वमेंट होगी टॉम क्रूज की? तो मुझे लगता है नहीं। अब ये नहीं क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बहुत सारे रीजन की वजह से। सबसे पहला रीज़न कि पीपल वॉन्ट आयरन मैन बैक। लोग चाहते हैं कि यार आयरन मैन वापस आए, और बहुत सारे यूट्यूबर्स की ये दिली तमन्ना है कि उन्होंने बार बार इस पे वीडियो बना के आयरन मैन को पता नहीं कितनी बार उसका रिटर्न लीक भी करवा दिया है। लेकिन जोक्स अपार्ट अगर मैं कहूँ तो आयरन मैन का रिटर्न ज़रूरी है, आयरन मैन की रिसर्जेंस ज़रूरी है एमसीयू में, लेकिन वो आरडीजे के कैरेक्टर के साथ हो या फिर किसी अपनी मेन टाइमलाइन के नए कैरेक्टर के साथ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी यहाँ पे आयरन मैन का रिटर्न करवाया जा सकता है, और इसके लिए टॉम क्रूज से बेटर एक्टर नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले वो क्या अपने साथ लाते हैं स्टारडम, जो उन्होंने थ्रू आउट द ईयर्स अपने मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के थ्रू या फिर और भी कई सारी मूवीज के थ्रू जो है अचीव की है। तो वो स्टारडम अगर किसी मूवी को कलेक्शन दिलवाने में मदद कर सकता है, या फिर आयरन मैन मूवी को मदद दिलवा सकता है एक नई तरीके के कलेक्शन करने में, जैसे आरडीजे करवाते थे अपने रोल को पोर्ट्रे करके, तो टॉम क्रूज से बेटर कोई कैरेक्टर हो नहीं सकता। दूसरी चीज, एक नई फ्रेश फीलिंग। हमने आयरन मैन को एज ए हीरो देखा है इन्फिनिटी सागा में या फिर एवेंजर्स एंड गेम के एंड तक, जहां पे वो अपनी आयरन मैन वाली लाइन बना के यहाँ पे चले जाते हैं थैनोस की बैंड बजाकर और यूनिवर्स को बचाकर। लेकिन यहाँ से पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें कब जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स जो है टोनी स्टार्क के देखने को मिलेंगे लाइव वर्जन में। तो मल्टीवर्स से बेटर जो है कॉन्सेप्ट ये नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अगर एक मल्टीवर्सल मूवी एक अलग से बनाई जाती है या फिर आयरन मैन 4 बनाई जाती है, जहाँ पे न सिर्फ मेन टाइमलाइन के कैरेक्टर, जैसे अगर आयरन हार्ट का कैरेक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है मेन टाइमलाइन से, जो कि एमसीयू की अपनी टाइमलाइन चली आ रही है, या फिर जो आयरन लैड का रोल होता है या फिर वॉर मशीन का रोल होता है, और साथ ही साथ में जो है विज़र्ड वर्स का भी रोल होता है मल्टीवर्स में, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से आयरन मैन के डॉट्स को या फिर इस सुपीरियर आयरन मैन को दूसरे वर्जन ऑफ आयरन मैन से कनेक्ट करे, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह आप समझ सकते हो। तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है इस मूवी को बेटर बनाने के लिए। और साथ ही साथ में अगर आरडीजे का एक छोटा मोटा कैमियो भी बन जाए यहाँ पे टोबी मैगवायर की तरह, जो कि एज अ वन टाइम रिटर्न हो सकता है, या फिर एंड्रू गारफील्ड की तरह, तो इससे बढ़कर सोने पे सुहागा और क्या हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो गाइस, अभी मेरी इस आयरन मैन 4 की मूवीज को या फिर आयरन मैन के सीक्वल्स को लेके बहुत सारी पिन पॉइंट थ्योरीज है कि सबसे पहले यार अगर मार्वल को टॉम क्रूज को एज एन आयरन मैन लाना है, अगर वो ये देख रहे हैं तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो सबसे पहले यार मार्वल जो है अपनी विज़र्ड वर्स को, अपने विज़र्ड्स को या फिर अपने जो है सॉर्सरर सुप्रीम्स की यूनिवर्स को, जैसे अभी कैथरीन हान का कैरेक्टर जो कि एक विच का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाली है अगाथा द हाउस ऑफ हार्कनेस में, या फिर जिस तरीके से जो है ब्लेड की यूनिवर्स जो कि एक वैम्पायर यूनिवर्स है, जिसको आप कह सकते हो एक सुपर नेचुरल यूनिवर्स, या फिर मून नाइट की यूनिवर्स है जो कि एक फिर से सुपर नेचुरल यूनिवर्स है। तो
तो इनको कहीं ना कहीं मार्वल इसीलिए बिल्ड कर रहा है ताकि वो यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्सेस या फिर मल्टीवर्सल डायमेंशंस में ट्रैवल करके हमें और भी कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करवा सके एज ए फुल फ्लेजेड सीरीज की तरह या फिर एज ए फुल फ्लेजेड मूवी की तरह। तो ऐसे में आयरन मैन मूवी का सीक्वल अगर बनता है तो कहीं ना कहीं इन सारे विजर्ड्स की, सॉर्सरर्स की या फिर जो है वैम्पायर्स की कहीं ना कहीं कनेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, इनका एक रोल हो सकता है कि वो इन सारी चीज़ों को, वो इन सारे कोलैबोरेशंस को पॉसिबल करवाए। न सिर्फ यही बल्कि जो आने वाले एक्समैन के कैरेक्टर्स है, फिर फैंटास्टिक फोर वाले कैरेक्टर्स है ना कहीं जो है एक बहुत ही बड़ा रोल जो है इस समय डॉक्टर स्ट्रेंज का तो होने वाला है ही, क्योंकि जिस तरीके से आयरन मैन इंपॉर्टेंट थे ना बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाने के लिए, वैसे यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है बहुत सारे एमसीयू के कैरेक्टर्स को या फिर बहुत सारी कॉमिकल इटरेशन ऑफ कैरेक्टर्स को, जैसे आयरन मैन का इविल वर्जन हो सकता है या फिर इल्यूमिनाटी का एक ज़बरदस्त वर्जन हमें देखने को मिल सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में। उस सब के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज तो रेस्पॉन्सिबल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में जो है उनके रिपरकशन से डील करने के लिए और भी सारे विजर्ड्स को, जैसे यहाँ पे अगाथा और हमारी स्कारलेट विच तो है ही है, ब्लेड या फिर ब्लैक नाइट या फिर आप मून नाइट कह लो, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और कहीं ना कहीं जो है मोरबियस भी कहीं ना कहीं मार्वल की यूनिवर्स में आ सकता है अगर यहाँ पे एक और क्रॉसओवर जो है प्लान करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी रूमर्स नहीं आ रहे थे कि सोनी इस वक्त कहीं ना कहीं काम कर रहा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्क्रिप्ट्स पे या फिर स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पे, तो क्यों ये नहीं हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज़ आगे चल के यहाँ पे आयरन मैन 4 की प्लानिंग ना करे, बल्कि यहाँ पे आयरन मैन 4 एक सिंपल सी टाइमलाइन वाली मूवी नहीं हो सकती है, क्योंकि यार एक ही चीज़ लोग देख देख के पक जाते हैं। लेकिन अगर उसमें मल्टीवर्स का तड़का हो और भी वर्जन्स ऑफ आयरन मैन जो है इसमें शामिल हो बाय द हेल्प ऑफ विजर्ड्स, बाय द हेल्प ऑफ मल्टीवर्स, बाय द हेल्प ऑफ पोर्टल्स, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो बूम आउट होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक फ्रेश फीलिंग भी आएगी हमें आयरन मैन के कैरेक्टर्स को देखने में, उनकी स्टोरी लाइन्स को देखने में। क्योंकि यार देखो, आयरन मैन का कैरेक्टर जो है वो आरडीजे अमर कर चुकी है। अब आपको क्या जरूरत है कि इसकी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि क्या क्या कॉमिक्स में हुआ था टोनी स्टार्क के रिगार्डिंग, या फिर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टोनी स्टार्क कैसे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे व्हाट इफ में हमें दिखाया गया था कि क्या हो सकता था कि अगर यहाँ पे बचा लिया होता किलमॉन्गर ने टोनी स्टार्क को, तो वो स्टोरी लाइन जैसे हमें देखने को मिली है कि हो सकता है कि एक दिन लाइव एक्शन में भी हमें यहाँ पे आयरन मैन 4 का रोल ऐसे ही देखने को मिले। तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। कहने का मतलब यही है कि अब अगर टॉम क्रूज मूवी में आते हैं तो उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि डिफरेंट आयरन मैन या फिर डिफरेंट फीलिंग दिला के लिए फैंस को और फैंस की हसरत को पूरी करने के लिए। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है ना कि जब मार्वल जो है मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगी तो हो ये ज़रूरी नहीं है कि आरडीजे को ही वापस आना है, वापस कोई भी आ सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा था तब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे र्यूमर किया गया है कि अब यहाँ पे टैरन ईगर्टन ने भी कहा है कि जो मेरे खिलाफ जो सजेशन चली थी या फिर मेरे लिए जो एक फैंस का सपोर्ट दिखा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि मैं वुल्वरीन का रोल प्ले कर सकता हूं एक्समैन की सीरीज में, या फिर अगर एक्समैन की मूवीज बनती है तो मैं ओपन हूं उन सारी चीज़ों को प्ले करने के लिए। तो समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे हमारे वुल्वरीन बने थे हमारे ह्यूग जैकमैन, वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से वापस आए, उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के लिए कोई और भी आ सकता है, लेकिन एज ए डिफरेंट कैरेक्टर, एज ए डिफरेंट लेयर ऑफ हिज कैरेक्टर। तो एक फ्रेश फीलिंग भी आएगी और फैंस को देखने में मज़ा भी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग और मज़ेदार वीडियोज़ में लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वल।